औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद नाज़रीन, मैं हूँ कामरान अली, व्यूज़ ऑन न्यूज़ अपने नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज जो मैं अज़ीज़ दोस्तों ख़बर लेकर आया हूँ वो आमिर लियाकत हुसैन के बारे में है। और वे एक कुछ नई अपडेट्स हैं जो चल रही हैं, जो हानिया आमिर जो मुबैना तौर पर दावा करती हैं कि उनकी तीसरी वाइफ हैं, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें डेवलप हुई हैं, जिसमें उनके वालिद जो हैं उन्होंने इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये कहा है कि मेरी बेटी को वो जो है आमिर लियाकत वो मिलते रहे हैं, वो एक उनके फ्लैट में कराची में रहती रही हैं, उसके बाद यहाँ पार्लियामेंट लॉजेस में वो आती रही हैं। वो इंतहाई मुतवस्सत घराने के जो हैं उनके वालिद हैं जो ड्राइविंग के पेशे से मुंसलिक हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि आमिर लियाकत उनके घर आए। ये इंतहाई बड़ा सवालिया निशान है कि आमिर लियाकत उनके घर क्या लेने आए। इसके बाद आज उन्होंने कुछ चीज़ें और शेयर की हैं जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। उसके बाद इसी दौरान जो हानिया आमिर है उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कर दी है कि उन्होंने आमिर लियाकत को दीगर अदाकारों के साथ भी हालत गैर में देखा, जिसके बाद इनकी लड़ाई हुई और उन्होंने बेलने के साथ आमिर लियाकत की पिटाई की। और ये मामला जो है इंतहाई गंभीर सूरत इख्तियार करता जा रहा है। और इसमें जो हानिया आमिर हैं उनके वालिद साहब का कहना है कि हमारे पास तो यहाँ से लाहौर जाने तक का किराया नहीं है, लेकिन हानिया जो है वो इस वक्त हमारे घर से लापता है। तो पहले मुझे ये इल्म था कि वो लाहौर गई थी, लाहौर से अब वो कराची चली गई हैं, लेकिन वो वाकया ही इस वक्त कराची हैं। और उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं और वो पैसा जिस तरीके से जनरेट कर रही हैं वो तरीक़ाकार उनका ये है कि वो मुख्तलिफ़ यूट्यूबर्स और मुख्तलिफ़ लोगों को इंटरव्यू दे रही हैं, जिसके बदले में वो पैसे वसूल कर रही हैं। पैसे लेकर वो अपने अखराजात उठा रही हैं। इसमें वो आमिर लियाकत से मिली हैं। कुछ व्हाट्सएप मैसेज जो मैं पीछे स्क्रीन पे अपनी चला भी रहा हूँ, हानिया को जो है मिलने का उन्होंने एड्रेस दिया, जो उन्होंने अपनी पहली बीवी बुशरा के बारे में जहाँ पे वो रह रही हैं उनके घर का एड्रेस दिया। वहाँ पर जाके हानिया आमिर गई हैं, बुशरा ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया, जहाँ पे हानिया आमिर ने इंतहाई गलीज़ ज़बान और वल्गर ज़बान इस्तेमाल की और उनकी बच्चियों को गालियाँ दी और बदुआएँ दी। वहाँ से आकर वो एक्सप्रेस न्यूज़ गई। एक्सप्रेस न्यूज़ के अंदर वहाँ के उन्होंने बाहर आके धरना दिया और खूब वहाँ पर उन्होंने आमिर लियाकत को और दूसरों को बुरा भला कहा। इसके अंदर अज़ीज़ दोस्तों जो बात वो कर रही हैं कि आमिर लियाकत ने उनसे निकाह किया और निकाह उन्होंने ख़ुद पढ़ाया। और निकाह के वक्त उन्होंने ये कहा कि चूँकि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे निकाह किया था तो वो निकाह ख़ुद पढ़ाया था। तो इस बात को उन्होंने जो है मिसाल देते हुए अपना निकाह ख़ुद पढ़ाया। और उसके अंदर उन्होंने मोइज़ उमर और एक जो एक्सप्रेस के उनके प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं उन्हें गवाह बनाया। और उसके बाद अब वो ये कहती हैं कि ना आमिर लियाकत मेरा फ़ोन उठाते हैं, अगर मैं मोइज़ या उस प्रोड्यूसर साहब से रब्ता करती हूँ तो वो भी मेरा फ़ोन नहीं उठाते, अगर उठाते हैं तो मेरे साथ गालम गलोच करते हैं। और इसमें जो है अज़ीज़ दोस्तों उन्होंने ये बताया कि वो 1 साल तक जो है आमिर लियाकत के साथ रहीं, जिसमें 2 दफ़ा उनका मिसकैरेज हुआ। और उन्होंने उस हॉस्पिटल का नाम भी बताया कि लाइफ केयर नाम के एक हॉस्पिटल के अंदर मेरे ये मिसकैरेज हुए, आप वहाँ जाकर रिपोर्ट्स भी ले सकती हैं। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जब मामलात बिगड़े इनके तो आमिर लियाकत ने उन्हें 3 माह तक एक कमरे में कैद करके रखा और उनके ऊपर तशद्दुद करते रहे। तो इसके अंदर अज़ीज़ दोस्तों ये चीज़ें कुछ हैं जो काबिल गौर हैं। और इसमें जो हानिया आमिर हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे डिप्रेशन के अंदर, जहनी दबाव के अंदर हैं। और वहाँ पे जब उन्होंने एक्सप्रेस के जो टीवी चैनल है उसके लॉन में बैठ के धरना दिया तो उनकी हालत ये थी कि वहाँ बैठकर वो घास तक खाने लग गई। वो जहनी तौर पर अपना तवाज़ुन खो बैठी हैं। और उन्होंने अब आमिर लियाकत की दूसरी बीवी तूबा को भी टारगेट बनाया हुआ है और वो जान चुकी हैं कि
तूबा इस वक्त मरी में रिहाइश पजीर हैं और वो वहाँ से कराची से तूबा को ज़रूर मिलने जाएंगी और वहाँ पर भी वो इसी किस्म की गालम गलोच और जिस तरीके से वो अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठी हैं उसको वो कायम रखेंगी। तो अब अज़ीज़ दोस्तों, मैं आपको इनके वालिद की वीडियो दिखाता हूँ और उसके बाद हानिया आमिर जो है उनकी मैं आपको वीडियो अपनी वीडियो के आखिर में दिखाऊंगा। और आपसे यहाँ अज़ीज़ दोस्तों मैं गुजारिश करूँगा कि हमारा ये चैनल है जो आपके लिए ऐसी ख़बरें लेकर आता है जिसके अंदर इन चीज़ों का सबक है कि शो बिज़नेस से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन को वो जो है अपने आप को वो किस तरीके से पेश करना पड़ता है, नाम नहाद प्रोड्यूसर्स के हाथों, नाम नहाद शो बिज़नेस के जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। और ये तो डॉक्टर आमिर लियाकत जो वो मुबैना तौर पे अपने आप को हादसाती तौर पे मैं समझता हूँ कि जो वो मजहबी स्कॉलर भी कहते हैं, जो अपने आप को हर तरह की उस चीज़ से वो मुबर्रा समझते हैं कि वो जो चाहें वो करें, वो दीन के लिमिट्स में आए ना आए वो करना चाहते हैं और वो करते हैं। और उन्होंने इस पे वीडियो भी एक जारी की है कि मैं जो भी करता हूँ सोच समझ के करता हूँ। तो उनकी सोच समझ का अंदाज़ा उनकी हरकतों से आप लगा सकते हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों, इसमें हमारा साथ दें, हम लोगों को बेनकाब भी करते हैं, हम मोटिवेशनल वीडियोस भी लेकर आते हैं, अच्छी ख़बरें भी लाते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाकर ऑल को सिलेक्ट करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पर वक्त पहुंचे और कमेंट में हमारा साथ दें। तो अब अज़ीज़ दोस्तों, हानिया आमिर की वालिद का पूरा इंटरव्यू सुनिए और उसके बाद हानिया आमिर जो कह रही हैं वो भी सुनिए। आपको इस वीडियो के आखिर तक जो है तमाम मालूमात मिल जाएंगी कि बीच में असल वाक़या क्या है। वमा अलैना इल्लल बलाग। डॉक्टर आमिर लियाकत किस वजह से आपके घर पे आए? मिलने के लिए आए। मिलने के वो लाइक आप हानिया से शादी के इंटरेस्टेड थे और उसी हवाले से वो बात करना चाह रहे थे? नहीं, उन्होंने मेरे साथ बात नहीं की। ठीक है। हाँ, शादी के हवाले से मेरे साथ कोई बात नहीं की। ठीक है। और आपके घर में से किसी से बात की उन्होंने शादी के हवाले से? घर से की हो तो मुझे इतना ज्यादा जो है ना इल्म नहीं है इसका। ठीक है। कि घर वालों से की है, उन्होंने नहीं की है बात। लेकिन इसकी बहन बड़ी जो है वो बीमार थी, हानिया की बड़ी बहन। ठीक है। तो उस पे इसने कोई वजीफा वगैरह किया जिससे इसके जहनी दबाव, काफ़ी जहनी दबाव हुआ। इसको पता नहीं चल रहा था मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही। उसी साह में फिर जो है ना इसने बातें उल्टी पुल्टी बातें भी शुरू कर दी कुछ। तो अभी तो परसों तकरीबन दिन 11 बजे मैं इसको रात को ले गया था इस्लामाबाद से। तो केयर लाइफ के से मैंने इसे जो है ना आते हुए चेक भी करवाया है, इंजेक्शन भी लगाया है, आपने इसको जो है ड्रिप भी लगवाई है। इसके जहनी तो जो है ना कह रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं, मेरी नाड़ें फट जाएंगी दिमाग की। वो भी घर कागजात मेरे पास पड़े हुए हैं उसके के परसों के। आप कह रहे हैं कि हानिया जो बातें कह रही है इसकी रीजन ये है कि उसकी बड़ी बहन को साया था और उस साये को खत्म करने के लिए हानिया ने कोई चिल्ला काटा था। बिल्कुल। तो उस वजह से इसके ज़हन पर असर हो गया। असर हुआ है। अच्छा, उसके बाद से ये कितने अर्से पहले की बात है? ये तकरीबन 15 दिन की बात है। 15 दिन पहले की बात है। तो उससे पहले आमिर लियाकत और हानिया के ताल्लुकात नॉर्मल थे? इनके कराची रही है मेरी बेटी, उधर काम कर रही थी। ठीक है। तो उधर इनके ताल्लुकात थे, अब उसमें मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है। इधर जो है कि इस्लामाबाद में इनकी मुलाकात हुई है, इधर भी छोटी बेटियां भी गई थी मेरी पार्लियामेंट लाजिद में। ठीक है। तो इनकी मुलाकात हुई थी, वो घर आए थे। तो बाकी से ज़्यादा मुझे नहीं पता कि इनका क्या माजरा। अभी मैं तो खुद परेशान हूँ कि खुदा ना करे कि वो कहीं उसके साथ कोई ऐसी वैसी हो जाए, उसकी जान चली जाए। तो मैं तो गरीब आदमी हूँ, सच्ची बात है कि मेरे पास लाहौर जाने के लिए किराया भी नहीं है, इस तरह की पोजीशन है। तो मैं बहुत सख्त टेंशन में हूँ, परेशानी में हूँ कि खुदा अभी क्या होगा मेरी बेटी के साथ, क्या नहीं होगा। कि 2 दिन जगराता करने के बावजूद जो है ना कि मुसलसल इसके पीछे ही रहा हूँ। मैं गाड़ी चलाता हूँ, लेकिन गाड़ी मैंने तकरीबन 3 महीने से गाड़ी भी छोड़ी हुई है, कोई काम नहीं कर रहा था। कि अभी वो चली गई है इधर से, समझ नहीं आ रही किस जगह पे है, लाहौर में है, मुल्तान में है। कभी वो कुछ कहती है, कभी वो कुछ कहती है, लाइफ पे ही आती है, पता चलता है। तब बाकी उससे रब्ता नहीं हो रहा मेरा। अच्छा, आमिर लियाकत साहब ने आपसे कोई रब्ता किया जब से हानिया के ये बयानात आना शुरू हुए आमिर लियाकत साहब के बारे में? नहीं, कोई उन्होंने रब्ता नहीं किया मेरे साथ। बस एक तो वो उधर उसका काम था, तो एक वो आमिर के पीछे पड़ी हुई थी
कि उन्होंने मुझे कहा था कि आऊँगा, वो आया नहीं है, तो मैं खुद जाऊँ उधर। तभी उसका ज़हनी तो दबाव भी है। किस चीज़ का दबाव है उनका ज़हनी? बस यही बात कहती है कि आमर आमर आमर। ठीक है। अभी मुझे इसका सही अंदाज़ा नहीं कि इनकी शादी हुई थी नहीं हुई थी। आप ये कह रहे हैं कि हानिया के ज़हन पर दबाव है, लेकिन हानिया बार बार अपने इंटरव्यूज में ये कह चुकी है कि अल्लाह नबी का वास्ते दे के आमिर लियाकत साहब ने उनसे शादी की थी और वो ये कहते थे कि ये तमाम पेपर्स बनवाएंगे। तो आपको लगता नहीं शायद ये दबाव बजाय इसके कि आप समझ रहे हैं कि किसी चिल्ले की वजह से है या कोई इल्म की वजह से, तो आमिर लियाकत साहब की वजह से उन पे हो? आपको ऐसा नहीं लगता? यार मुझे सही समझ नहीं आती, मैं तो खुद परेशान हूँ अभी कि मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता कि किसी पे ब्लेम दे बंदा अच्छा नहीं लगता। तो हानिया कितने अरसे से शोबिज़ में है सर? ये तो तकरीबन कम से कम 2-2.5 साल से है। 2-2.5 साल से। तो इससे पहले कभी उसने ऐसा रिएक्ट किया जिस तरह अभी वो रिएक्ट नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा। तो आपकी बेटी जो पार्लियामेंट लाजिज गई थी तो क्या वहाँ पे क्या करने गई थी वहाँ पे? नहीं पता। नहीं पता आपको? नहीं, मुझे नहीं पता। सही है। तो हानिया अब इस्लामाबाद में, लाहौर में, इसका भी आपको अभी नहीं कंफर्म है? नहीं पता। लास्ट टाइम क्या बता के आपको घर से वो गई है हानिया? वो तो गई है क्या कि मुझे गई है इस्लामाबाद जा रही हूँ। ठीक है। तो रात को तकरीबन 1:45 बजे लाइव पे आई कि मैं कराची पहुँच गई हूँ, लेकिन वो कराची नहीं है कि मुझे शक है कि लाहौर में है वो। अच्छा, आपको क्या खतरा है कि अगर कराची पहुंच जाती है तो क्या उसको जानी तौर पे नुकसान हो सकता है? ज़ाहिर है जिस तरह वो कर रही है, बातें कर रही है, इस तरह उसके लिए खतरा हो सकता है। सही है, सही है। तो आमिर लियाकत साहब के हवाले से आप कह रहे हैं कि वो नहीं, और भी बहुत वजूहत हैं उसकी कि वो कहते हैं कि जिस तरह जो बोए बंदा वही काटता है। तो अभी मैं तो कुछ ऐसा कह नहीं सकता किसी के बारे में कि कहना नामुमकिन है, मैं कुछ ऐसी बात नहीं कर सकता। मैं तो अपनी बेटी के से ये है कि परेशान हो के अल्लाह ताला उसे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे कि किस हाल में है, किस जगह पे है, कैसे है, वो खा रही है, पी रही है, उसके रहने की जगह भी है या नहीं है कहीं। मैं तो इसी टेंशन में हूँ। मैंने खुद खाना पीना छोड़ा हुआ है उसी की वजह से। हानिया ने ये भी क्लेम किया था कि जब उसकी ये शादी हुई थी तो उसको 50 लाख हक महर में और एक फ्लैट की भी कमिटमेंट की थी आमिर लियाकत साहब से। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर मुझे तो इस बारे में कोई इल्म नहीं है। मैं तो हुकूमत बाला से, इमरान खान साहब से ये अपील करता हूँ, चीफ जस्टिस साहब से ये अपील करता हूँ कि मेरी बेटी को बहिफाजत मेरे घर तक पहुँचाया जाए कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कहीं भी आगे पीछे नहीं जा सकता। तो जो भी है मुझे इंसाफ दिलाया जाए, दूध का पानी और सब कुछ जो है ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो। तो हुकूमत बाला से बार बार मैं यही अपील करूँगा। अच्छा, मुझे वो वन नाइट का क्या बता रही थी? वो मैंने कहा मुझे जीवे पाकिस्तान में बुलाओ, तुमने शाजी नखत को बुलाया, जारम जमील को बुलाया, तो मुझे भी जीवे पाकिस्तान में बुलाओ, हानिया को बुलाओ, मेरा भी करेक्टर अच्छा राना ठीक है। तो कहता तुम फूल उससे पेश कर रही थी, मुझे पेश कर रही थी। अच्छा, तो जाओ ना उससे बोलो वो तुम्हें करवाए। मैंने कहा जी, कहते मैं आपको बुलाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? मैंने कहा क्या? ये किसने कहा? आमिर ने। कहते मुझे क्या मिलेगा? नहीं तो आमिर लियाकत फिर ये बोल के आपको लगा नहीं कि ये तो वो बंदा हो ही नहीं सकता? मैंने मोहब्बत में मोहब्बत नहीं कहा उस टाइम, मैं बुढ़ा ठीक है। मैंने आगे से पता क्या कहा उस बुढ़े का, मैंने क्या बड़े इस्लामिक बनते हो, इस्लामिक बातें करते, शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हो, दफा हो बेगार कुत्ता, इज्जत देने वाला अल्लाह की जात है। हाँ अच्छा, मैंने कहा ये तुम्हारा असली रूप है। मैं इग्नोर करने लग पड़ी। फिर 2 मंथ तक इग्नोर किया, ठीक है। फिर उसके बाद वो उनकी तरफ से सिलसिला रुका नहीं, मैसेज पे मैसेज, कभी आई लव यू, कभी ओ नहीं आप मेरे लिए बनी है। अच्छा ठीक है, तो मेरा मतलब ये नहीं था, पहले उनको लगा कि आप उनके लिए बनी है। हाँ अच्छा। तो वो मैसेज पे मैसेज में फिर मैंने फरहान भाई को मैंने कहा यार ये बंदा तो मेरे पीछे ही पड़ गया, चुमुट गया मेरे साथ जिन की तरह। पता है क्या, उसने मुझसे शादी कर ली, ठीक है, 27 जनवरी को हमारा निकाह। मैं मिलने गई, उसने कहा 1 साल जब मैं मिली ना, हाँ मैं मिलने गई से, तो उसने जब मैंने देखा उससे तो उसने बातें की, तो हमने आधा घंटा, मैंने अपनी बहन को कहा तुम बाहर जाओ, ठीक है, और मैंने मोइस को दिल को कहा तुम लोग भी बाहर जाओ कि हम अकेले में बात करेंगे। मैंने आधा घंटा उसके साथ बातें की, मुझे देख के मैं उसकी तरफ अट्रैक्टिव, शादी के बाद, शादी से पहले की बात है, पहली मुलाकात, ठीक है। पहले मुझे जैसे देखा मेरे दिल में ऐसे फीलिंग आया जैसे ये बंदा मेरे लिए बना। सच में पता नहीं क्यों, मैंने कहा मुझे ऐसा लगा आप मेरे लिए बने। कहते क्या आपको पता था कि उनकी 2 दफा शादी हुई है? सब कुछ उसने बताया था मुझे, जीएफ को बताया था, एक बात उसने बता दी। गर्लफ्रेंड्स भी मतलब बीवियों के अलावा? तो मेरे पाँव में बैठ गया। अच्छा आने क्या, तो मुझसे करोगे शादी, मैं टूटा हुआ हूँ, तूबा ने मुझसे ये चीज किया, तूबा की वीडियो दिखाए सब कुछ। तो मैंने कहा मैं टूटा हुआ हूँ तो आप मुझे जोड़ दें। हाँ तो मैंने कहा अगर मैं आपको जोड़ दूं कल को आप मेरे साथ ये सब करें तो क्या गारंटी है? तो कहता है यहाँ पे कोई सेक्स अपील नहीं चाहिए।
ओके, ये समझ चुके हैं, वॉइस नोट किए हैं उनकी। तो मैंने किया वादा करो पहले, उसने मेरा हाथ पकड़ा, वादा किया मैंने कि मुझे कोई ऐसी कसम लेकर बता दो जिसपे मुझे ना यकीन है। मेरे दिमाग में कंप्यूटर से ज्यादा चलता है। अच्छा, तो मैंने कहा कसम उठाओ कुरान कहता है मुझे। अच्छा, मैंने कहा कसम उठाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने की कसम उठाओ मुझे, कहते कसम उठाओ। मैंने कि पहले 3 था, एक कसम खा के बोलते मैं अपने निकाह में तो सीरियसली? हाँ, उसने बोला। फिर मैंने क्या बाहर आओ देश को लोगों को बोलो कि निकाह करना। कहते हैं हजरत अतीजा का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पसंद करते थे और उन्होंने अपना निकाह खुद पढ़ाया था, लिहाजा मैं भी पढ़ा सकता हूँ। इस बात पे थोड़ी सी गर्मा गर्मी होगी कि आप कैसे पढ़ा सकते हैं, हम बाहर से कोई मौलवी ले आते हैं। उन्होंने कहा नहीं मैं खुद पढ़ाऊंगा। अच्छा, मेरा ये प्यार है पहला। अच्छा, 2 लड़कियों ने मुझे चीट किया और हानिया मेरे लिए बनी है, मैं हानिया के लिए बना। अच्छा, पहले 2 बीवियां हैं, उसके बाद आपने बताया कि गर्लफ्रेंड्स भी है, लेकिन उसके बावजूद आप पहला प्यार जी, और आपने यकीन कर लिया। लेकिन क्या वो बंदा मेरे पाँव में बैठ गया था तो मैं क्यों नहीं। मतलब उसने तरले इतने किए कि आपने। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद फिर आप उससे प्यार करती हैं? शादी हो गई, अभी भी मेरे करती दिल हैं? में रहा है। अभी भी उनसे प्यार करती है ना? अच्छा, ठीक है। तो अब क्या मसले मसाइल कहाँ से मसला शुरू ये हुआ कि मैं उसके साथ हैप्पी थी, बहुत हैप्पी थी, इतनी हैप्पी थी उसने कभी मुझे हाथ तक नहीं उठाया, बल्कि मैं उसे मारती थी। वाकई? एक दिन उसके बेलने से बटाई की। मोहब्बत लेकिन में? पता क्या, जब भी देखो वो एक्सप्रेस जा रहा है, जब भी देखो एक्सप्रेस सीवी जा रहा है, जब भी देखो एक्सप्रेस सीवी जा रहा है। मुझे समझ नहीं आती, वो करता था कोकेन का नशा। अच्छा, और जो ड्रेस व्हाइट व्हाइट जहाँ पे रखते हैं, तो मुझे लगता था मुझे भी उमैर लोग कुछ तेल के खाने में मिलाते, मैं पड़ी रहती थी हर टाइम। सही। ये उमैर लोग कौन? उमैर हमारा मुलाजिम है, मेरा और उसका, आमिर का और जावेद। अच्छा, सही है। आगे आगे ही कि वो लोग खाने में कुछ मिला कर देते, मुझे हुआ शक। मैंने कहा हानिया अपना खाना खुद बनाना शुरू करो। जब वो खाना खाने में क्या कोई नशा वाली चीज? हाँ जी। तो मैंने मना किया, मैंने कहा मैं आज के बाद आप लोगों का खाना नहीं खाऊंगी। कि क्यों मैम, आप ये हमने इतना मजे से आपके लिए बनाया। नहीं, वो तो फिर आमिर यार तो आपसे मोहब्बत करते थे ना, तो फिर ये नशा वाली चीजें? क्योंकि मैं उसे मारती थी, पिटाई करती थी, मैं लड़कियों की तरफ उसे तना करने से रोकती थी। अच्छा, सही। तो और वो बाज नहीं आता था। अच्छा, सही। असल इशू ये है। कितनी लड़कियों के साथ आज तक आपने पकड़ा? रेशन, उमायमा मलिक, मोहसिन शाह। अच्छा, और ये एक और एक्टर है फिजाली, उनके साथ। अच्छा, ठीक है। ये आप बता रही है ना। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, अब क्या चाहती हैं? एंडिंग क्या, मतलब अब ये एंड कैसे होगा? वो तो मान ही नहीं रहे। वो डिनाई कर रहा है, तो ये गलत चीज है। मैं उसकी वाइफ हूँ, वाइफ थी, वाइफ तो हूँ। आप कोई बिलीव करती हैं? आप ये काला जादू, ये हालत ये दिख रही है सब, मेरी, ये जिनों की वजह से? हाँ। Seriously? मैं अभी उसका जिन जाके खुद ही निकालूंगी। हानिया खुद जिन से यानी आपके ऊपर जिन है कि उसके ऊपर जिन? उसके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं। मेरे ऊपर होता मैं यहाँ पे ना होती।